ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्यों, कैसे और किस लिए, ये तीन शब्द ऐसे हैं, जब बच्चा पैदा होता है, पैदल चलने लगता है, बोलने लगता है, तो सबसे ज़्यादा पूछता है। और शायद 55-56 साल की उम्र में दोबारा फिर इंसान बच्चा होने, कहते हैं बचपना आ जाता है उसके अंदर। तो ये तीन शब्द मेरे अंदर भी आ गए कि क्यों, कैसे और किस लिए। और इसी जिज्ञासा में कि जैसे मैं इतिहास पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता गया कि क्यों हमसे इतिहास छुपाया गया, विगत की सरकारों ने हमसे असलियत क्यों नहीं बताई गई, हमें क्यों हिस्ट्री पढ़ाई गई मुग़लों की, क्यों मुग़लों को ग्लोरीफाई किया गया। तो जब भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की, जब भी किसी से बात करता था, एक ही होता था, सरकारें हैं यार वोट बैंक के लिए करती हैं। लेकिन ये बात मैं भी कहता था यार वोट बैंक के लिए ही राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति अपने देश में है इसलिए कर रही है। लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कोई चारा नहीं था। सभी इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, मेरे मित्र, मेरे एनजीओज़ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जब भी बात करता है हिस्ट्री की, यार ऐसा क्यों किया। हमारे पास हमारी गौरवशाली, बहुत गौरवशाली हिस्ट्री है, गौरवशाली लोग हुए हैं। महान अशोक हुआ है, महाराणा प्रताप हुआ मुग़लों के टाइम में, जिसकी दहाड़ सुनकर अकबर की पजामी गिल्ली हो जाती थी। वीर शिवाजी, और रिसेंटली जब अंग्रेज़ों के टाइम में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब को ग्लोरीफाई करना चाहिए था ताकि देश के नौजवानों में उत्साह बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे बच्चों को पढ़ाया गया मुग़ल महान थे, अकबर महान था, मुग़लों ने ये किया, जबकि वो तो एक दहशतगर्द, एक बलात्कारी, एक आक्रांता थे, जिन्होंने देश की संस्कृति, हमारी संस्कृति को, जो सबसे पुरानी संस्कृति, उसको तहस नहस करने की कोशिश की, देश में लूटपाट मचाई, अत्याचार किए, बलात्कार किए। उनको ग्लोरीफाई क्यों किया गया, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। वो कहता वोट बैंक के लिए, तो वोट बैंक तो भाई आज भी अपने देश में 80% तो हिंदू हैं, तो उनको वोट बैंक के लिए तो उनको रुझाना चाहिए था। फिर ये मुसलमानों को रिझाने के लिए क्यों हमें इनको ग्लोरीफाई किया। मुसलमानों को पिक्चर्स देख लो पुरानी, उसमें भी किसी मुस्लिम को दिखाएंगे तो दिखाया जाएगा यही ईमान धर्म का पक्का है, जहाँ मुस्लिम है वहाँ ईमान है। आप कोई किताब पढ़ लें, कोई अपनी हिस्ट्री जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाए थे उनको पढ़ लें। लेकिन वो ज़माना चला गया, लेकिन समझ में नहीं आया था क्यों किया गया। तो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आज आपके पास जानने के बहुत से साधन हैं, कम्युनिकेशन का ज़माना है, आपके पास गूगल है, बहुत सी किताबें हैं आपकी ऑनलाइन, आपको ख़रीदने जाने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िए। तो इसी सिलसिले में बात भेजे में आ भी रही थी कि ये सब क्यों किया गया। तो मैं पढ़ते 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 अपने उसमें मौर्य काल में चला गया। और मौर्य काल में ये सब जानते हैं कि मौर्य अखंड भारत, अशोका जी हमारे जो राजा थे, उनके टाइम में अखंड भारत हुआ, और उसके बाद में सोने की चिड़िया कहलाया। लेकिन मेरी जिज्ञासा ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने पढ़ा कि हमारा देश सोने की चिड़िया बना कैसे। ऐसा तो है नहीं, हम मुसलमान तो है नहीं कि कहेंगे आसमान से एक किताब आई भगवान ने भेजी थी। ऐसा तो है नहीं कि सोने की चिड़िया भगवान ने ऊपर से बना के भेज दिया। हमारा ही कोई व्यवस्था होगी जिसके कारण हुआ। तो उसको पढ़ते पढ़ते मेरे को ज्ञान हो। उस टाइम भी अशोक का सम्राट बनने से पहले बहुत से लोग थे, दास प्रथा थी, लोग गरीब थे। तो अशोक का सम्राट ने सबसे पहले दास प्रथा को ख़त्म किया। तो उस टाइम जो दास थे, वो अगर मान लो आप किसी से 100 रुपये, या उस टाइम की जो करेंसी थी पण थी, 100 पण ले लिए, तो उसको बिना मेहनत नामे के उसके घर में काम करना पड़ता था, साथ में 100 रुपये चुकाने पड़ते, उसके ऊपर ब्याज बढ़ता जाता था। अब जब आदमी काम मुफ्त में करेगा तो पूंजी कहाँ से चुकाएगा और ब्याज तो कहाँ से देगा। तो सबसे पहले अशोका ने उसको ख़त्म किया।
लोगों के अंदर आत्मसम्मान बढ़ाया और लोगों को कहा कि हम सब बराबर हैं, देश को हम सब मिलकर बनाते हैं। तो ऐसा आत्मसम्मान जो इनके अंदर हीन भावना थी दासता की, वो उसने ख़त्म की। तब जाके हमारा देश के जो उस टाइम का समाज था, हमारा समाज जो है, देश जो है सोने की चिड़िया कहलाया। जब सारा समाज एक हुआ, इज्जत से जीने लगे, उनके अंदर आत्मविश्वास आया, तब जाके हमारा देश सोने की चिड़िया बना। अब जैसे देश सोने की चिड़िया बना तो दुनिया की नज़रों में आ गया। अब कोई भी आदमी अमीर होगा या कोई भी देश अमीर होगा तो लुटेरों की नज़र सबसे पहले पड़ती है उसके ऊपर। तो वो लुटेरे जो अफ़गान थे, हूण थे, मुग़ल थे, वो आए, आक्रमण किया और हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, हमारे देश को लूटा। तो इसमें भी बहुत से कारण हैं। हमारे ही आदमियों ने दरवाजे खोले, ये भी है। जयचंद वगैरह थे जो थे, बहुत से थे। लेकिन जो मेन कारण जो मेरी समझ में आया, जो हमें नहीं बताया गया, जब अशोक सम्राट, जब हमारा देश अखंड भारत था, तो उसने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, लड़ना छोड़ दिया, अहिंसा के पुजारी हो गए, लड़ना भूल गए। जब आक्रांता आए तो ठीक से लड़ नहीं पाए और हमारा देश गुलाम हो गया। एक तो बात मेरी ये समझ में आई। दूसरा था कि कैसे बना, तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास हमारे अशोक सम्राट ने जगाया, उनको बराबर का अधिकार दिया, उनके अंदर हीन भावना को ख़त्म किया, तब जाके हमारा देश सोने की चिड़िया बना। ऐतिहासिक सत्य है। तो आज़ादी के बाद भी धरती तो वही है, हमारी ज़मीन तो वही है। फिर ऐसा क्यों किया हमारे जो सत्ता में बैठे थे लोग, जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी, हमने, क्योंकि लोकतंत्र आ गया था तो जिम्मेदारी हम देते हैं ना, चुनते हैं, जिम्मेदारी दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि इतिहास को छुपाया? इसके पीछे मंशा क्या थी? ये मेरे समझ से बात थी। क्यों, किस लिए? तो पर मेरा अपना विश्लेषण है, मेरे अपना सिस्टम है, ताकि अंग्रेज जब गए तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि ये इनकी देश की चाबी तो हमारे को देके जानी चाहिए थी, क्योंकि हमसे अंग्रेजों ने छीनी थी, राज तो हम कर रहे थे, मुग़ल थे। आज भी अपने देश के मुसलमान अपने आप को मुग़ल ही समझते। तो इन्होंने सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाया, जो भी जिनको भी हमने चुना, कि बेवजह की शर्तें, बेवजह का सिस्टम बनाया। यहाँ तक कि जैसे हम सब जानते हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाने कि आप मस्जिदों में, कॉलेजों में, स्कूलों में आप कुरान पढ़ाएं, इस्लाम का प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्कूल कॉलेजों में रामायण और गीता नहीं पढ़ा सकते। ऐसे कानून क्यों बनाए? इसके पीछे का जो कारण मुझे समझ में आता है वो एक ही है। कुरान पढ़ने से तो जाहिल ही बनता है इंसान, उसके अंदर कोई तरक्की की बात तो है ही नहीं, वो जहालता ही फैलाता है। लोग जाहिल होंगे तो जो सत्ता में बैठे, अब जिनको हमने शासक बना दिया, हमने ही बनाया, हमने उनके नारे लगाए, हमने उनकी जय जयकार की, तलवे चाटे, उनकी डोडी पे माथा रगड़ते हैं, आज भी रगड़ते हैं। ख़ानदानों को हमने शासक बना लिया कि ये जो ख़ानदान है ये शासन करेगा, चाहे वो गांधी ख़ानदान हो, चाहे वो मुलायम सिंह ख़ानदान हो, चाहे वो देवीलाल ख़ानदान हो। हमने इनको मान लिया कि यही हमारे राजा बना दिया। लोकतंत्र में राजा लोकतंत्र में राजा नहीं होता, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, राज तो लोगों का होता है। लेकिन हमने ऐसा किया, उसका कारण ये था कि ऐसा करके, मुग़लों को ग्लोरीफाई करके, हमारे समाज के अंदर हीन भावना भरी गई। कोशिश नहीं की, भरी गई। यही कारण था कि मुग़लों को ग्लोरीफाई किया। असलियत जो थी हमारे इतिहास की, हमारे बड़े बड़े जो योद्धा थे, जो देशभक्त थे, उनको ग्लोरीफाई न करके मुग़लों को ग्लोरीफाई किया गया, ताकि हम हीन भावना से ग्रसित हो जाएं। और हीन भावना की सबसे बड़ी बात यह है, जब आदमी हीन भावना से ग्रसित होता है तो सवाल नहीं करता, और वो समझ लेता है
कि बस जो है यही ज़िंदगी है, ऐसे ही काटनी है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और यही हमारे जिनको हमने चुना, सत्ता में बैठाया, प्रशासनिक व्यवस्था में हमने लिया, उनके अंदर, हमारे अंदर हीन भावना आज भी। अगर आप ऐसा व्यवस्था बन गई अपने देश की, आप कहीं भी जाओ, आप आज भी जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे पहले आपको कहेंगे चलो उधर उधर खड़े हो जाओ, ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों नहीं है। एक आम इंसान से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वीवीआईपीज़ का, जो वीवीआईपीज़ अपने देश में, तो वीवीआईपीज़ का नहीं पता कितने करोड़ों में, उनके लिए कुछ नहीं। आप किसी सेक्रेटरीट में चले जाओ, सबसे पहले आपको एक डंडी मार कर रुक जाओ, पर्ची लो, पार्किंग के पैसे दो। इससे देश आगे नहीं बढ़ रहा। वो ज़मीन हमारी है, टैक्स पेयर के पैसे हम वहाँ बैठे हैं, जो हमारे हैं, हमारे लिए बैठे हैं, फिर भी जानबूझ के हीन भावना भरे वो 10 रुपये की पर्ची जरूर काटेगा, ताकि आपको एहसास रहे कि तुम छोटे आदमी हो। वहीं जब एक नेता आएगा, चाहे उसके साथ 100 गाड़ियाँ हों, उनको नहीं रोका जाता, ताकि राज कर सके। तो मेरे समझ में, सिर्फ मेरा अपना विश्लेषण, मेरे समझ में इतना ही आया कि हमारे अंदर मुगलों को ग्लोरीफाई करके हमें हीन भावना का शिकार बनाया गया। और अब जब आज के हमारे नौजवान पढ़ लिख गए, आज साधन है, हमारे को असलियत इतिहास की असलियत मालूम पड़ गई, तो ये घबरा गए लिबरल्स। अब इन्हों कुछ ही बोले घबरा जाते हैं, कोई एफआईआर करा हुआ है, कोई कुछ करा हुआ है, क्योंकि इनकी सिर्फ ये इलेक्शन नहीं हारे, इनका सारा कुछ जो नैरेटिव बनाया था, वो सारा कुछ इनको मालूम है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी ये देश, वो नैरेटिव जो क्रिएट किया गया आज़ादी के बाद, उससे बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। और जब हम हीन भावना से बाहर निकल जाएंगे, हम सवाल पूछेंगे क्यों, कैसे और किस लिए, तब तक ये डूबते जाएंगे। ये हीन भावना का शिकार। अब मौका आ गया, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इन लिबरल्स को, इन सत्ता और प्रशासन में बैठे हुए लोगों, इन अव्यवस्था बनाने वाले लोगों को सवाल पूछें, किस लिए, क्यों और कैसे। हर एक से सवाल पूछना चाहिए। और हमने जो समाज है हमारा, आम समाज है, उसको हीन भावना से बाहर निकालना चाहिए। सबसे गंदा काम है, सबसे गलत चीज़ है हीन भावना का शिकार होना या हीन भावना से रहना। कोई भी है, हमें हीन भावना से बाहर निकलना चाहिए। और जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जब देश अपना हीन भावना से बाहर निकल जाएगा, तो ये जो गलत देश को लूटने वाले लुटेरे हैं ना, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, सब सीधे हो जाएंगे। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, पूरे समाज को खड़ा होने की ज़रूरत है। और सवाल पूछिए, जितने आप पूछ सकते हैं, और ये पूछिए कि हमें गलत क्यों पढ़ाया गया, क्यों। हमारा देश, महाराणा प्रताप को ग्लोरीफाई करना चाहिए था, वहाँ अकबर को ग्लोरीफाई किया गया। एक देश वियतनाम 1925 से लेकर 1975 तक अमेरिका के साथ लड़ा, उसका प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आया हिंदुस्तान में, तो दिल्ली न जाकर हल्दी घाटी गया, वहाँ की मिट्टी को नतमस्तक किया उसने। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप हल्दी घाटी क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ महाराणा प्रताप की मिट्टी को मैं नतमस्तक किया, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो हम इतनी बड़ी सुपर पावर से 50 साल तक लड़ते रहे, उसका कारण महाराणा प्रताप था। क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन में, अपने स्कूल में, अपनी एकेडमिक शिक्षा में महाराणा प्रताप को हम अपने बच्चों को घोट कर पिला देते हैं। देशभक्ति, सबसे बड़ा योद्धा, राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप था, उसको भी इन्होंने गुमनाम कर दिया। और आज़ादी के टाइम में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सिर्फ नाम मात्र दिखाने के लिए कहीं कहीं हिस्ट्री मिल जाता है। ये इन्होंने क्या क्या किए, कितनी तकलीफ़ें झेली, क्या क्या किया, बिल्कुल भी हमारी हिस्ट्री में नहीं मिलता। लेकिन आज का नौजवान, आज का देश जाग चुका है
और हीन भावना से बाहर निकल रहा है। इनकी पैंट, इनके पजामे, इनके कच्छे गिल्ले हो रहे, गिल्ले करते रहो, अपने आप को हीन भावना से बाहर निकालो। कोई किसी से कम नहीं है। देश को चलाने में, देश को बनाने में हर एक का योगदान है। और ये किसी की डोडी पर माथा रगड़ना बंद करो, किसी की भी जय जयकार लगाना बंद करो। जय करना है तो जय हिंद, और अगर आपने और ही नारा है तो जय जननी, जय भारत माता। आप क्यों झंडे उठाते हैं? राहुल गांधी जिंदाबाद, देवीलाल जिंदाबाद, चौटाला जिंदाबाद। अरे मेरे भाई, देश में लुटने वाले को तो हम जिंदाबाद करो, देश तो तुम ही हो। बंद करो मेरे भाई, इनको, इनकी डोडी पर रगड़ना अपने मत्थे। धन्यवाद।